Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये परिवार बहुत खुश है। इनकी बेटी बांग्लादेश से वापस आ गई है। अचल सैनी, जो कि बांग्लादेश में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, अब वो एम्बेसी की मदद से वापस वतन आ गई हैं। अब ऐसे में उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में उन्होंने जो कुछ देखा वो बहुत डरावना था। 17 जुलाई से बांग्लादेश में कॉलेज कैंपस बंद था, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 7 दिन से वो अपने घर वालों से कांटेक्ट में नहीं थी, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी मदद की और उनकी वतन वापसी हो सकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में हर जगह अराजकता का माहौल है और खबरें हैं कि वहां पर खूब हिंसा हो रही है। ऐसे में भारत के कई छात्र छात्राएं बांग्लादेश में रहकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं में से एक थी मुरादाबाद की आंचल सैनी, जो कि बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज की छात्र हैं और इन सब के बीच अब हाल ही में इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत वापस लौटी हैं। एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने बातचीत करते हुए बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है, हर तरफ हिंसा है, हर तरफ खौफ है। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बिकॉज 70% जो सीट थी वो गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दिया था और 30% आम जनता के लिए। उसके वजह से स्टूडेंट को गुस्सा आया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। देन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी थी। फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। फिर सीनियर्स ने, हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हाँ, हमें इंडिया वापस भेज दीजिए, पर टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं, अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। बट वो ठीक नहीं हो रहा था, बाहर की स्थिति बहुत खराब थी। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा फोर्स किया टीचर्स को। फिर देन इंडियन एम्बेसी ने इंडिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। देन फिर उसके बाद 22 को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए। देन प्रिंसिपल ने बोला कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। 23 की सुबह में 9 o'clock में हम निकल गए थे वहां से। करीब 7 दिन से उनकी बातचीत उनके माता पिता से नहीं हो पा रही थी। सख्त आदेश के बाद कॉलेज से बाहर न जाने के साथ साथ छात्रा ने बताया कि कैसे भारत सरकार की मदद से भारतीय छात्र छात्राओं को अपने देश वापस लौटने में मदद मिली है। अब आंचल अपने माता पिता के साथ हैं। आंचल ने बताया कि बांग्लादेश में एमबीबीएस की वो पढ़ाई कर रही हैं, सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो देखते ही देखते हिंसक हो गया। उनका कहना है कि जो सीट गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व की है और वहां पर कुछ सीट बस आम लोगों के लिए है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में गुस्सा था और इसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ और देखते ही देखते स्थिति बेहद खराब हो गई। कॉलेज सारे बंद हो गए, यहाँ तक कि उनका एग्जाम जो था उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। कॉलेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और कोई भी उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अपने पेरेंट्स से भी उनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमें इंडिया वापस भेज दिया जाए, लेकिन टीचर मान नहीं रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि 4-5 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बाहर की स्थिति बेहद खराब हो गई थी और इसके बाद इन लोगों ने दबाव बनाया, भारतीय दूतावास से मदद मांगी और इसके बाद वहां पर दूतावास पहुंचा देवदूत बनकर। बांग्लादेशी गवर्नमेंट को तब फोर्स किया गया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए, जिसके बाद 22 जुलाई को प्रिंसिपल हॉस्टल आते हैं और उन्होंने बताया कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से निकल गए और इंडियन एम्बेसी की वजह से आज वापस मुरादाबाद पहुंची हैं। इंडियन गवर्नमेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को, उन्होंने फोर्स करा तभी हम वापस आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक थ्रू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस। अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती तो शायद हम लोग अभी यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि वो लोग तो प्रिंसिपल, वहाँ की गवर्नमेंट हमें नहीं भेज रहे थे। वही था, वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम हॉस्टल में थे, हम लोगों से यही बोल रहे थे कि ठीक है, बट वो ठीक नहीं था। हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा था। पेरेंट्स से कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। वहाँ का नेटवर्क शट डाउन था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर था। टीचर्स भी आ रहे थे, सिर्फ समझा कर जा रहे थे। घर आकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्री माइंड, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम वहाँ से इतनी डर, मतलब बहुत ज़्यादा
कंडीशन खराब थी, वहां से हम बाहर निकल कर आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आंचल ने बताया कि सभी छात्र जो है वो बस के जरिए कोलकाता तक आए और इसके बाद ट्रेन के जरिए वो मुरादाबाद पहुंची हैं। आंचल सैनी ने इंडियन एम्बेसी का धन्यवाद किया, भारत सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे अब घर वापस आकर अच्छा फील हो रहा है। वहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और हम वहाँ से निकलकर अब अच्छा फील कर रहे हैं। आंचल के घर वाले माँ पिता बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी भारत वापस आ गई हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रही थी, पर वहां पर झगड़ा जैसे ही शुरू हुआ लगभग 1 हफ्ता वो अपनी बच्ची से बात नहीं कर पाई। ऐसे में उन्हें अपनी बच्ची की काफी फिक्र होने लगी। इसके बाद से वो बेहद परेशान थे। माता पिता ने बताया कि बांग्लादेश में एडमिशन तो कराया था, लेकिन स्थिति देखकर अब लगता नहीं है कि वापस वहां पर उन्हें भेजना सही रहेगा। उस टाइम पे लगभग 1 हफ्ते से तुम्हारी बात भी नहीं हो पाई थी। बच्चे अंदर बंद थे कॉलेज के अंदर, और स्कूल वालों ने ये कह रखा था कि आप बच्चे बाहर निकलेगो तो जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर अंदर रहो जिम्मेदारी हमारी होगी। ये उन्होंने हमसे भी कहा था, लेकिन हमारे बच्चे डर के माहौल में अंदर बंद थे, लेकिन खाना वो लोग दे रहे थे अंदर। मैं तो बार बार यही कहूँगा, हमारे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे बच्चों को बाहर निकाला। इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत सहयोग रहा। इनका क्या सहयोग? इंडिया गवर्नमेंट का अगर सहयोग नहीं होता तो हमारे बच्चे यहाँ पर जाते नहीं निकल गए। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारा बच्चों को सहयोग नहीं करती तो बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आते निकल गए। वो आने नहीं दे रहे थे? आने नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, कह रहे थे बार बार, बोले 4-5 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन, 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 हफ्ते के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आने नहीं दे रहे थे वो लोग। फिलहाल आपको बता दें कि बांग्लादेश में स्थिति बेहद खराब है और वहां पर हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।